हो यही सोत चारी और तेरी भुवन विदित महिमा तुम्हारी। राजन चिंता मत करो, तुम एक के लाना रोला, तुम्हारे घर में 4 बालक जन्म लेंगे। बोले कैसे लेंगे महाराज? बोले तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा। आहुतियां पा रहे थे तो यज्ञ नारा उसमें से प्रकट हो गए और खीर लेकर के गुरु वशिष्ठ को दी। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दी और दशरथ जी से कहा कि तीनों रानियों में बांट दो। अब तो तीनों रानियों को वो खीर दे देंगे। अब जब तीनों रानियों ने वो खीर ली, जब खीर दी तब तो सुमित्रा मैया ने वो खीर जो है रख दी और विचार करने लगी कि अभी स्नान करके पा लेंगे। लेकिन जब तक क्या हुआ कि एक चील आती है और वो खीर उठा करके ले जाता है। तो वहीं पर जंगल में अंजनी मैया तपस्या कर रहे थे और उनसे किसी ने कह दिया था कि आज प्रसाद में जो तुम्हें मिल जाए तो उससे तुम्हें गर्व होगा। और जब वो खीर मिली तो अंजनी मैया ने पाली और उसी से श्री हनुमंत लाल प्रकट हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इसीलिए भगवान के भाई के समान कहा हनुमान जी को, क्योंकि उसी खीर से प्रकट हो। अब तो जब देखा कि सुमित्रा मैया के पास खीर नहीं है तो कौशल्या और कैकेयी मैया ने आधा आधा भाग करके सुमित्रा को भी दे दिया। और अब तो समय निकलने लगा और भगवान रामचंद्र के जन्म का समय आने लगा। कब आए भगवान? नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित। नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित। अब तो नौमी तिथि आ गई, मधु मास आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, अभिजित मुहूर्त आ गया। और अब तो सब इंतजार करना कि कब भगवान जन्म लें। अब तो प्रातः काल के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे। और अब तो जैसे ही ठीक मध्याह्न के 12 बजते हैं उसी समय चारों भैया प्रकट हो जाते हैं। बोली अयोध्या में। अब तो मैया कह रही है कि देखो हमने तो बालक मांगो तो ये तो 4 भुजाएं वाले हैं, ऐसो बालक कहूँ हो देता। तो मैया कह रही है कि हाथ हटाओ दो और कह रही बालक छोटा होता है और रो कन्हैया। राम जी वैसे ही कर रहा है। माता बोली डोली तजमुनाते सुलीला शीला यह सोते पारा में सुनी जाने सो जाना रोदन धारा हुए आलक सोरे हरे हरे
सभी बधाइयाँ लेकर के आ रहे हैं और अयोध्या सज रही है। जैसे हमारे प्रभु राम अभी विराजमान भये तो मोदी जी ने कितना भव्य स्वागत करवाया। गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है। बज रही है सहनैया, बज रही है सहनैया, अवध में बाजे बजे हो प्रगटे हैं चारों भैया, प्रगटे हैं चारों भैया, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। चारों भैयाओं का प्रागट हुआ, अयोध्या में सबने बधाइयाँ गाई। विश्वामित्र वशिष्ठ महाराज यहाँ पर जो इनके गुरुजी हैं चारों भैयाओं का नामकरण करते हैं। कहा जो आनंद सिंधु सुकरासी सी करते त्रैलोक सपासी, जिसका नाम करने से हमारे हृदय में आश्रम मिलता हो, विश्राम मिलता हो, ऐसे सबसे बड़े बेटे का नाम है राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। भरत शत्रुघ्न चारों भैयाओं का नामकरण यहाँ पर वशिष्ठ जी ने किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो राम जी के चरणों में यहीं पर बारंबार प्रणाम करते हैं। अब आइए चलते हैं हम श्री कृष्ण के जन्म की कथा की ओर। देखो भगवान की कथाएं तो अनंत हैं, लेकिन समय कम होता है तो संक्षिप्त में लेनी पड़ती है। तो राम जी के चरणों में यही वंदन करते हैं और अब चलिए कन्हैया के जन्म की कथा की ओर चले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूरयो, राज्ञां चोभय वंशानः चरितं परमाद्भुतम्। बताया नारायण की नाभि से प्रकट भया हूँ अरविंद। नारायण की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा से चंद्रमा और चंद्र वंश में ही आए हमारे कन्हैया। बताया ये मथुरा नगरी किसने बनाई? इन्हीं भरत और शत्रुघ्न महाराज के द्वारा ही मथुरा का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले जो मथुरा के राजा थे वह थे श्री उग्रसेन महाराज। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक बार पवन रेखा विहार करने के लिए जंगल में थी तो उसी समय काल नेमी की इस पर नजर पड़ गई
और काल नेमी ने उग्रसेन कर सूरसेन महाराज का रूप बना करके और पवन रेखा के साथ में संसर्ग किया। और जब संसर्ग किया और जब बाद में पवन रेखा को पता चला कि तो काल नेमी है, हमारा पति नहीं है, तो श्राप देने लगे। उतने में कहने लगा कि देवी श्राप मत दो, तुम्हारे गर्भ से जो बालक होगा वो बहुत बड़ा प्रतापी होगा, उसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। तब तो पवन रेखा ने सब बात को छुपा लिया। और जब समय निकला तो पवन रेखा के गर्भ से एक बालक जन्म लिया, तो जमुना जी में आकर के उसे कांस में लपेट दिया और जमुना जी में बहा दिया। और जब बहा करके जा रहा था तो जमुना जी में सूरसेन स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कांस में लपटा एक बालक चला आ रहा है, तो उसको उठाया, हृदय से लगाया और देखा कि कांस में लपटा है, तो उसका नाम रख दिया कंस। अब तो कंस सूरसेन महाराज के यहाँ रहने लगा, लेकिन जब बड़ा हुआ तो नारद जी ने आकर के से बता दिया कि महाराज तुम्हारे असली पिता ये सूरसेन नहीं है, बल्कि उग्रसेन महाराज हैं तुम्हारे पिता। अब तो जब कंस को पता चला तो पहुंच गया पिताजी के पास और पिताजी को गद्दी पे से नीचे उतार दिया और स्वयं उस गद्दी पर बैठ गया। और अब तो कंस माता पिता को दुख देने लगा। जो माता पिता को दुख देते हैं वो राक्षस हैं। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावे जो सेवा। अब तो कंस यही करने लगा, साधुओं को दुख देने लगा, संत महात्माओं की महिमा को घटाने लगा, माता पिता को दुख देने लगा। तब तो पृथ्वी भी कांपने लगी कि महाराज अत्याचार बढ़ने लगा, अब आप जल्दी अवतार लो। तो भगवान कब अवतार लेते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म घटता है तो भगवान अवतार लेते हैं और कह दिया गौ माता तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही जन्म लेंगे। और अब तो सब प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ कंस अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक दिन विचार किया कि हमारी बहुत बदनामी हो रही। देखो दुष्ट व्यक्तियों को भी अपनी बदनामी का डर लगता है। सो कंस विचार किया कि सब लोग हमारे बारे में बहुत गलत सोचते हैं, तो एक काम किया जाए, हम अपनी बेटी, अपनी जो चाचा की बेटी है देवक की बेटी देवकी, उसका विवाह रचते हैं और उसमें इतना नाटक करेंगे कि सभी सोचेंगे कि कंस के जैसा कोई दयावान नहीं। तब तो कंस ने वसुदेव महाराज के साथ में अपनी देवकी चचेरी बहन का विवाह पक्का कर दिया। अच्छा देखो, जब विवाह होता है तो कन्या क्या चाहती है? कन्या क्या चाहती है कि हमें वर कैसा मिले? कि कन्या सुंदर वर चाहे और मात चाहे धनवान, पिता स्वजन स्त्रियन को सुखम के लोग सिखान। अच्छा देखो, जिस कन्या का विवाह होता है तो वो सोचती है कि जो हमें पति मिले वो कैसा हो, सुंदर हो। और माता क्या सोचती है कि हमें जो दामाद मिले वो कैसा हो, बोले धनवान हो। और पिता क्या चाहता है कि जो हमारा दामाद हो कैसा हो,
पिता सोचता है कि उसका कुल खानदान अच्छा हो, लेकिन सभी जने का सोचा कि ब्याह जैसो भी हो सो हो, मन पंगत अच्छी चाहिए। बोले श्याम सुंदर भगवान की। अब तो यहाँ पर कंस महाराज अपने चचेरी बहन का विवाह वसुदेव के साथ कर रहे थे, और जब विवाह हो गया तो विदाई होने लगी। अच्छा देखो, जब विदाई होती है तो पहले शिक्षा दी जाती थी। जब अपने घर की बेटियां पराए घर को जाती थी तो पहले शिक्षा दी जाती थी। कैसे? कि अरे मोरी बेटी ते जा रही पिया के घर, वहाँ सास ससुर की सेवा में रहियोरी। पहले कैसी देते अपन उल्टी देन लगी। कैसी? कि अरे मोरी बेटी ते जा रही पिया के घर, वहाँ कौन की धमकी मैंने आयोरी। और सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी ननद रतरानी, तो से एक कहे सो से केड़ो सुनइयो। लेकिन आय देव की मैया के लिए सुंदर शिक्षा दी गई। और अब तो अच्छा देखो, ऐसी शिक्षा दी जाती। सुकन्या में क्या करते थे, जब अपने पति के घर पहुंच जाती सुरती के डोली में सांस जमाई होता रहे कि इन महलन में दो ही रहेंगे हम और हमारो दूल्हा। जब ऐसी शिक्षा दो तो भी जाइए कि इन महलन में दो ही रहेंगे हम और हमारो दूल्हा, और डोली में से जबई उतर जब अलग धरो जे चूल्हा। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। कहूँ कहूँ दही जाता है तो अच्छी ही दही जा सकता। अब तो कंस जा रहा है देव की मैया के लिए छोड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही रथ पे बैठता है उसी समय देवताओं ने विचार किया कि एक कंस देखो कितना अच्छा बन रहा है। उसी समय आकाशवाणी हो जाती है, अस्य स्वामष्टमो गर्भो हन्तायाम। वैसे बोला, हे मूर्ख कंस, जिस बहन से तू इतना प्यार कर रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जो ये सुना तो सारा प्यार गायब हो गया। और अब तो देवकी के केसों को पकड़ा, तलवार को निकाल लिया, रथ पे से नीचे पटक दिया और तलवार लेकर के मारने लगा। उसी समय वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और बोले क्या कर रहे हो? बोले इसका 8वां बालक हमारा काल बनेगा। तब तो वसुदेव जी ने समझाया कि महाराज ऐसा मत करो, तो कोई अपनी बहन को भी मारता है क्या? बोले तुम्हें इसके बालकों से डर है तो मैं वचन देता हूँ कि एक एक बालक मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तब तो कंस को समझ में आ गया कि वसुदेव महाराज सत्यवादी हैं, ये अपनी बात से नहीं मुकरेंगे, तो उन्हें जाने दिया। और जब समय निकला तो देवी की मैया के गर्भ से प्रथम बालक जन्म लेता है जिसका नाम था कीर्तिमान। पहला बालक हुआ तो वसुदेव जी देवी की मैया से ले जा करके कंस के सामने कहते हैं कि लो कंस, ये पहला बालक जन्म लिया। तो कंस ने देखा तो पहले तो दया आई और विचार करने लगा कि हमें तो इसके 8वें बालक से डर है। तो कंस कहने लगा कि जाओ जाओ महाराज, इससे हमें कोई डर नहीं है। लेकिन देवता विचार करने लगे आकाश में कि यदि इसके पाप नहीं बढ़ेंगे तो भगवान कैसे आएंगे। सो नारद जी आज कंस को बताने के लिए आ रहे हैं। देखो मूरख और संत ये हमेशा दोनों फूंकने से ही बजते हैं। सो आज नारद जी बताने जा रहे हैं कंस के लिए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण।
मथुरा। कंस ने देखा तो स्वागत किया, चरण पखार विधि बत कर पूजा। अच्छा देखो, नारद जी ऐसे हैं कि तीन ही लोगों में कहीं चले जाएं, चाहे दैत्यों के पास चले जाएं, चाहे देवताओं के पास चले जाएं, सब नारद जी का स्वागत करते हैं। कंस ने पूछा, महाराज आप अच्छे पधारे। बोले, हम बताने आए हैं, तुमने पहले बालक को कैसे चला जाने दिया? बोले, महाराज हमें तो 8वें बालक से डर है। बोले, लो एक कमल का पुष्प दिया और बोले इसकी पंखुड़ियां गिनो। और जब पंखुड़ियां को गिनवाया तो पहले से शुरू किया तो दूसरी 8वीं आती है, और जब दूसरे से 8 शुरू करता है तो पहली 8वीं आती है। अब जब उसने नारद जी ने समझाया कि पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, कंस समझ गया और नारद जी से कहा, महाराज इतनी बुद्धि हमारी क्यों नहीं काम करती? तो नारद जी कहने लगे, हमारे सब सामना है करने लगे। तो नारद जी चले गए। अब तो कंस ने बुलाया पहला बालक और अब तो पकड़ा उसके पाँव को और 10 दिशाओं में घुमा करके पत्थर पर पटक दिया। उसी समय उस बालक का उद्धार हो जाता है। और अब तो कंस ने ऐसे एक एक करके 6 बालकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। अब तो 7वें गर्भ में किसे आना है? अब तो बलराम जी को 7वें गर्भ में आना है। सो भगवान ने कह दिया योग माया से कि जाओ और रोहिणी के गर्भ में तुम संकर्षण से आकर्षण करके वहां पहुंच जाना और यहाँ पर नंद भवन में तुम यशोदा की बेटी बनकर के जन्म लेना। और जब नंद बाबा वसुदेव महाराज हमें नंद भवन में छोड़ने आएंगे तो हम रुक जाएंगे और तुम योग माया को उठा करके तुम्हें मथुरा ले जाएंगे। योग माया से कह दिया। अब तो योग माया जाती है। पहले 7वें गर्भ में शेष नाग आ गए और देवी मैया का चेहरा चमकने लगा। कंस आया तो देखा कि कारागार में नाग ही नाग दिखे, तो जैसा आया था वैसे ही लौट गया। और बाद में पता चला कि 7वें गर्भ तो नष्ट हो गया। पर अब तो आना है कन्हैया का। सभी देवता भी प्रार्थना कर रहे कि प्रभु आ जाओ, लेकिन भगवान कब आएंगे? जब हमारी राधा जी आ जाएंगे, क्योंकि राधा के बिना श्याम आधे। सो अब तो राधा जी भी गौलोक से पधार रही हैं। वृषभानु के यहाँ पर एक कमल खिला था, उसी कमल पर राधा रानी प्रकट हो जाती है। बोल राधा रानी की जय हो। और बरसाने में राधा प्रकट हो गई है। अब तो सब राधा रानी से प्रार्थना करो कि अब कृष्ण जी ही आए कि राधे 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 तो चले आए बिहार।